Hello bachcho, let's read this question. The question says a 0.5 kg body performs simple harmonic motion with a frequency of 4 Hz and an amplitude of 4 mm. The maximum restoring force to which the body is subjected to is A option 2.524 Newton, B option 1.262 Newton, C option 1.349 Newton and D option 0.631 Newton. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो क्वेश्चन में हमको क्या क्या डेटा गिवन है, हमको बॉडी का मास गिवन है 0.5 kg, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको 4 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड हमको गिवन है 4 mm। 4 mm का मतलब है 4 इंटू 10⁻³ मीटर। मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स हमको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर निकालनी है। तो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स कब होगा? जब मास इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ए मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -ओमेगा² ए। सो हमारे पास -ओमेगा² ए होना चाहिए ए मैक्स। सो ए मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा होता है 2πf। तो इसका स्क्वायर हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इंटू एम्पलीट्यूड हमको 4 इंटू 10⁻³ मीटर गिवन है। सो ये हो जाएगा 4π² f² इंटू 4 इंटू 10⁻³ सो अगर हम इधर वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 4 गिवन है तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 इंटू 4 इंटू 10⁻³ सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.524 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स मैक्सिमम क्या आ जाएगी? मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी हमारे पास मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू हमको गिवन है 0.5, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अभी हमने निकाली 2.524। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.262 न्यूटन। सो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स आएगी वो आएगी 1.262 न्यूटन। सो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन दैट इज 1.262 न्यूटन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।